our channel Body on Wheels. आज हम बात करने वाले हैं BS6, BS4 या BS3 या BS2 जो भी है। आप लोगों ने अपनी गाड़ियों के पीछे देखा ही होगा BS4 या BS6 का स्टिकर। तो हम जानेंगे कि ये BS6 या BS4 क्या होता है और क्या इसकी अहमियत है हमारी गाड़ियों के ऊपर। जैसे आजकल की नई गाड़ियां आ रही हैं उन पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि BS6 का स्टिकर लगा होता है, और जो थोड़ी बहुत पुरानी है उन पे BS4, और अगर किसी के पास थोड़ी ज़्यादा ही पुरानी गाड़ी है तो शायद उन पे BS3 का भी स्टिकर लगा होगा। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें BSES से शुरू करना पड़ेगा। तो जानते हैं BSES क्या है। BSES यानी भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स। ईयर 2000 में जब इंडियन रोड्स पे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, लोग बहुत गाड़ियाँ, बहुत सारे मोटरसाइकिल्स ख़रीद रहे थे, तब गवर्नमेंट ने बोला कि एक सेट ऑफ रूल्स बनाया जाएगा कि ऐसे नहीं कि कोई भी कैसी भी गाड़ी लेके रोड पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इससे पहले भी रूल्स थे, पर गवर्नमेंट ने बोला कि अब एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स बनाए जाएंगे कि सारे गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स को ये फॉलो करना पड़ेगा। तब सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है, उन्होंने यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को एज अ रेफरेंस लेते हुए ये सेट ऑफ रूल्स बनाए। तो इनके अंडर ये कहा गया कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल इंजन के जो मोटर्स हैं उनमें से जो भी धुआं निकलता है उस पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस बनाएगी कि उसमें से जो पार्टिकल्स निकलेंगे और उसका पोल्यूशन कितना होगा और उसकी मात्राएं कितनी होगी, ये गवर्नमेंट बताएगी। तो ईयर 2000 में आया पहला रूल जिसका नाम था इंडिया 2000, और ये उसी टाइम से जो भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर अब से होंगी, मतलब उस टाइम से जब से ये रूल लगा दिया था उसके बाद से जो भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही थी, गवर्नमेंट ने कहा था कि वो सब इसी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके, इन्हीं के रूल्स पे आधारित होके नई गाड़ियां मैन्युफैक्चर होंगी। तो इस इंडिया 2000 नॉर्म्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ दिए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड और RSP मैटर। RSP मैटर मानी रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जो एक सेट ऑफ गैसेस होती है। मतलब मिला जुलाकर इन सब गैसेस की वैल्यूज़ दी गई थी कि इतने से ज़्यादा आपकी गाड़ी में से पोल्यूटेंट्स नहीं निकल सकते हैं। फिर ईयर 2001 में आया BS2, मतलब भारत स्टेज 2, और इस भारत स्टेज 2 के अंडर भी गवर्नमेंट में कुछ रूल्स, मतलब वैल्यूज़ दिए गए थे कि अब से गाड़ियाँ ऐसे ही बनेंगे। पर 2001 में ये सिर्फ NCR, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, आई थिंक, या इन चारों सिटीज़ में ही था, क्योंकि यही चारों सिटी उस टाइम पे मेजर सिटीज़ के नाम से जाना जाती थी और इन्हीं में ज़्यादातर गाड़ियों का इस्तेमाल, ज़्यादा पोल्यूशन हुआ करता था। तो सिर्फ इन्हीं 4 सिटीज़ में ये लागू किया था, और बाकी सारे सिटीज़, जो इन 4 को छोड़ के बाकी सारे इंडिया में इंडिया 2000 के नॉर्म्स ही लागू थे। बस इन 4 सिटीज़ में ये जो नए BS2 के रूल्स थे ये लागू हो गए थे। फिर 2 साल बाद 2003 में गवर्नमेंट ने उन 4 सिटीज़ के साथ 10 और सिटीज़ का नाम जोड़ दिया, क्योंकि और भी सिटीज़ थी जो बढ़ रही थी और गाड़ियाँ वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे और पोल्यूशन भी उन सिटीज़ में ज़्यादा हो रहा था। तो 4 सिटीज़ जो पहले थी उनको अब 14 मेजर सिटीज़ बना दिया था, जो कि थे दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, सोलापुर और लखनऊ। इन 14 सिटीज़ को छोड़ के, इन 14 सिटीज़ को छोड़ के बाकी सारे इंडिया में इंडिया 2000 के रूल्स ही फॉलो कर रहे थे। बस इन 14 सिटीज़ में BS2 के रूल्स फॉलो कर रहे थे। और फिर 2 साल के बाद 2005 अप्रैल में गवर्नमेंट ने बोला कि अब से सारी इंडिया, सारी कंट्री, हर स्टेट, हर सिटीज़ BS2 के नॉर्म्स फॉलो करेगी। और उसी टाइम पे अप्रैल 2005 में जो ये 14 मेजर सिटीज़ थी, इनके लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने BS3 के नॉर्म्स बना दिए थे। और फिर 5 साल बाद 2010 के अप्रैल में गवर्नमेंट ने कहा कि अब से सभी सिटीज़, सारे स्टेट, सारे सिटीज़ BS3 के नॉर्म्स को फॉलो करेगी। और उसी टाइम
जब BS3 के नॉर्म्स पूरे इंडिया में लागू हो गए थे, उस टाइम पे ये 14 जो मेजर सिटीज़ थी इनके लिए BS4 के रूल्स आ गए थे। अब ये सरकार ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि ये 14 सिटीज़ थे, ये जो बड़े सिटीज़ थे, ये ज़्यादा पोल्यूशन निकाल रहे थे अपने सिटीज़ से, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी, लोग इतने ज़्यादा हो गए थे, गाड़ियों का इस्तेमाल इतना हो गया था कि पोल्यूशन वहाँ पर ज़्यादा हो गया था। और बाकी इन 40 सिटीज़ को छोड़ के बाकी जो सिटीज़ थे वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, मतलब इतने ज़्यादा लोग नहीं थे उन सिटीज़ में, इतनी ज़्यादा गाड़ियों का यूसेज नहीं था उन सिटीज़ में, और इतना पोल्यूशन हो भी नहीं रहा था उन सिटीज़ में। तो सरकार पहले 14 मेजर सिटीज़ पे रूल्स लगाती है, और जो ज़्यादा बिजी नहीं है उन पे बाद में लगाती है। और इससे ये भी हो जाता है कि ये 14 सिटीज़ को आदत हो जाती है, और इससे सरकार को बाकी स्टेट्स में, बाकी सिटीज़ में लगाने के लिए भी एक प्रैक्टिस जैसा हो जाता है कि पहले इन पे कर दिया, हाँ यहाँ पर अगर कुछ गलती हो रही है या कुछ कमी हो रही है तो उस पर उसको रेक्टिफाई करके बाकी के उसमें लगा देंगे। फिर 7 साल बाद 2017 के अप्रैल में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि BS4 के रूल्स पूरे इंडिया में लागू कर दिए जाएंगे, पूरे इंडिया में हर कोई भी BS4 के रूल्स फॉलो करेगा। और फिर उन्होंने बताया उसी टाइम पे कि अब हम BS5 के रूल्स को स्किप करेंगे, अभी हम BS5 के रूल्स को लागू नहीं करेंगे, हम और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, और भी सीधा BS6 बनाएंगे, और भी अच्छी तरीके से बनाएंगे ताकि ज़्यादा इफेक्टिव हो अगले रूल्स। और फिर एक साल बाद 2018 के अप्रैल में जब पूरे इंडिया में सिर्फ BS4 के व्हीकल्स चल रहे थे, तब इंडियन गवर्नमेंट ने BS6 फेज़ 1 लॉन्च किया। और ये BS6 फेज़ 1 पूरे इंडिया में एक साथ अप्लाई किया गया कि ना BS4 ना BS2 ना BS3, अब से जो भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होंगी वो सिर्फ BS6 के रूल्स फॉलो करके, BS6 फेज़ 1 के रूल्स फॉलो करके मैन्युफैक्चर होंगी, और सभी यही रूल्स फॉलो करेंगे। 14 मेजर सिटीज़ नहीं, छोटी सिटीज़ नहीं, कुछ नहीं, सारे पूरे इंडिया, पूरे स्टेट्स, हर कोई। अब BS6 में बहुत स्ट्रिक्ट एमिशन वैल्यूज़ को लागू किया गया, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जैसे SCR, DPF ऐसे लगाए गए ताकि कम से कम पोल्यूशन हो। और सारे पुराने BS4 व्हीकल्स में से जो पोल्यूशन हो रहा था उससे काफ़ी कम अब BS6 के फेज़ 1 के व्हीकल्स में एमिट हो रहा था। SCR यानी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, और DPF मतलब डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। SCR मतलब आजकल आपने नई गाड़ियों में देखा ही होगा कि नई डीजल गाड़ियों में कि डीजल टैंक के साथ और एक टैंक आ रहा है जिसमें हम एड ब्लू या यूरिया जो भी कहो वो ऐड करते हैं। तो SCR के अंतर्गत यही एड ब्लू जो है हम ऐड करते हैं, और इससे वो पोल्यूशन और कम कर देता है। DPF भी एक तरह का फ़िल्टर है जो अल्टीमेटली जो अपना पोल्यूशन है, जो पोल्यूटेंट्स बाहर निकल रहे हैं उन्हीं को कम करता है। BS6 फेज़ 1 आते आते ज़्यादातर गवर्नमेंट जो क्या कर रही थी कि डीजल गाड़ियों पे ध्यान दे रही थी। मतलब डीजल गाड़ियां पे इसलिए ध्यान दे रही थी क्योंकि पेट्रोल के मुताबिक डीजल गाड़ियों से पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो वो डीजल गाड़ियों में से कैसे पोल्यूशन कम किया जाए इस चीज़ों पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। इसीलिए ये SCR जो है, जो DPF है, ये सब नई नई टेक्नोलॉजीज निकल के आ रही थी। और अब कुछ महीनों पहले अप्रैल 2023 में BS6 फेज़ 2 आया, और पूरे इंडिया में इसको BS6 फेज़ 2 को एक ही साथ अप्लाई कर दिया गया था। और BS6 फेज़ 2 के अंदर मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि BS6 फेज़ 1 तक अभी तक जो भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होके टेस्ट हो रही थी पोल्यूशंस के लिए, एमिशंस के लिए जो भी टेस्ट हो रही थी वो सब अभी तक लैबोरेटरीज में ही टेस्ट हो रही थी। और BS6 फेज़ 2 में जो गाड़ियाँ थी वो रियल टाइम में टेस्ट हो रही थी, मतलब रोड पे निकल के और ट्रैफिक सिग्नलों पे, ख़राब रोडों पे, अच्छे रोडों पे, पहाड़ों पे, गलियों में, हर जगह पर। तो रियल टाइम जो इनका मोटो था कि रियल टाइम में हम इसको टेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एमिशन जो है उसको कम करेंगे। और फेज़ 2 में थोड़े नए टेक्नोलॉजीज आए, जैसे OBD2 आया। OBD2 एक डिवाइस है जो आपकी गाड़ी में कनेक्ट हो जाता है फ्यूज़ के तौर पे, और पूरी गाड़ी को डायग्नोस्ट करता है, और इससे पता चलता है कि आपकी गाड़ी में क्या खराबी है। इससे पहले भी OBD फ्यूज़ हुआ करती थी, पर वो सिर्फ एमिशन के लिए, मतलब सिर्फ पोल्यूशन को ही
मद्देनज़र रख के उसको उस फ्यूज़ को बनाया गया था। पर अभी जो OBD2 का फ्यूज़ है उससे आपको ब्रेक्स का, एग्जॉस्ट का, स्टीयरिंग का और ट्रांसमिशन का और ऐसे हर चीज़ का पता लग जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर कुछ भी हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम उससे डायग्नोस करी जा सके और उसको रेक्टिफाई करे, ताकि एंड प्रोडक्ट जो है, ताकि सब कुछ पूरी गाड़ी सॉफ्टली चले और ज़्यादा एमिशन भी ना हो और आपको भी मतलब हमको भी जो भी है लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और OBD2 के साथ ऐसा ही और एक PEMS है जो पोर्टेबल एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो मतलब ये भी गाड़ी में लग के आ रहा है आजकल, जो BS6 के फेज़ 2 है इसमें। तो इससे क्या होता है कि जो एमिशन रेट है वो भी पता लग जाता है कि क्या पोल्यूशन, मतलब जितना निकलना चाहिए उतना ही निकल रहा है या उससे ज़्यादा निकल रहा है या उससे कम निकल रहा है। इन दोनों OBD2 और PEMS को सर्विस सेंटर वाले, जब भी हम सर्विस सेंटर में जाते हैं, वो अपना कंप्यूटर से अपनी गाड़ी को कनेक्ट करके पता कर लेते हैं कि अगर या सही मात्रा में निकल रही है या गलत है। तो ज़्यादा टेक्निकल में हम नहीं जाएंगे, पर मोटा मोटा जो BS-ES है, जो BS1, BS2, BS3, BS6 फेज़ 1 फेज़ 2 है, ये सब है, इतना ही है। और इतने सालों में जो गवर्नमेंट ने मेहनत की है उसका हम पे क्या असर हुआ, तो एक तो है कि आजकल जो छोटी गाड़ियां हैं उसमें डीजल बंद हो गया। जैसे आपने टाटा की देख लो और मारुति की देख लो और टोयोटा की देख लो, होंडा की देख लो, उसमें छोटी गाड़ियों में डीजल बंद कर दिया गया है क्योंकि वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है आजकल और पोल्यूशन कम हो गया है। हाँ, ये BS2 फेज़ 6 जो इतनी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने की है उसके वजह से पोल्यूशन भी कम हो गया है। थर्ड, हेल्थ इम्पैक्ट्स। हाँ, जाहिर है कि अगर पोल्यूशन कम हो गया है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हाँ, इंडिया भी ग्लोबली रिकग्नाइज होने लगा है इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि चाहे अमेरिकन्स हो, चाहे यूरोपियंस हो, वेस्टर्न वर्ल्ड जो भी है, अब वो इंडिया को रिकग्नाइज कर रहा है क्योंकि हम भी ग्लोबली उनकी तरह वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। इतना पोल्यूशन यहाँ नहीं है, तो वो भी हम लोगों को एक अच्छे डेवलपिंग कंट्री की तरह नोटिस कर रही है। और गाड़ियों की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई है। हाँ, इतने सारे टेक्नोलॉजी से इतना सारा काम करेंगे, इतने सारे चीज़ें ऐड ऑन होगी अपनी गाड़ियों में, तो जाहिर है कि प्राइसेस बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और गाड़ियाँ भी बेहतर हो गई हैं। हाँ, पहले से गाड़ियाँ अभी बहुत रिफ़ाइन हो गई हैं, इंजन रिफ़ाइन हो गया है, ड्राइविंग रिफ़ाइन हो गई है, सारी चीज़ें जो है रिफ़ाइन हो गई है। तो अब शायद आपको पता लग गया होगा मोटा मोटा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं, पर ऊपर ऊपर से आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि BS4 या BS6 या BS-ES क्या है। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।